Screen is visible. Screen visible है? हरे कृष्ण। यस माता जी। जी माता जी। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा शिवासादि गौर भक्तवृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो हमने पिछली बार स्टार्ट किया था चैप्टर 16 हाउ परीक्षित रिसीव द एज ऑफ कली। तो परीक्षित महाराज का जब संपर्क हुआ कलयुग के साथ तो उन्होंने क्या किया, और हम लोगों ने करीबन 10 श्लोक कर लिए थे, और उसमें शुरुआत में हमने डिस्कस किया था कि कैसे परीक्षित महाराज जो है जब उन्हें पता चला कि उनके राज्य के अंदर कलयुग का आगमन हो गया है तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि मुझे कली को पनिश करना चाहिए। जब ये बात सुनी सभी साधुओं ने, शौनक आदि ऋषि बैठे थे वहां पर, तो उन्होंने प्रश्न इमीडिएटली ये कहा कि पनिश करने का सवाल कहाँ से आया, ऐसे को तो मार ही देना चाहिए था। जो गाय और बैल का को मार रहा था, पीट रहा था कली, तो ऐसे व्यक्ति को तो क्यों परीक्षित महाराज ने छोड़ दिया, ये उनका प्रश्न था। और जब ये प्रश्न पूछा तो फिर सुत गोस्वामी अब बताना शुरू करेंगे कि परीक्षित महाराज ने कली को छोड़ क्यों दिया, उसको सिर्फ पनिश ही क्यों किया, मतलब मारा क्यों नहीं। मगर उससे पहले भूमिका बताएंगे, और उस भूमिका में वो एक कॉन्वर्सेशन देंगे धर्म जो एक बैल के रूप में है, और धरणी यानी कि माता धरती जो एक गाय के रूप में है, उनके बीच का कॉन्वर्सेशन है। और ये कॉन्वर्सेशन जो है वो कॉन्वर्सेशन एकदम से कहाँ से आ गया, उस कॉन्वर्सेशन का कॉन्टेक्स्ट ये है कि इस पूरी सेटिंग में सुत गोस्वामी पहले ये बताना चाह रहे हैं कि कलयुग है कैसा, और उसी का ही डिस्क्रिप्शन इन दोनों की कॉन्वर्सेशन के अंदर आएगा। और उसके बाद फिर जब देवी धरणी जो है वो बताएंगी, यानी कि माता धरती जो है बताएंगी अपना दुख बता रही हैं कलयुग के आने पर कैसे वो दुखी हैं, और भगवान के जाने पर वो कैसे दुखी हैं, दोनों क्योंकि एक ही साथ साथ हुए हैं। तो ये सब बताते बताते इस कॉन्वर्सेशन के अंदर ही सुत गोस्वामी शौनक ऋषि को बता रहे हैं कि कलयुग कैसे दिखता है, कैसा उसका आचरण है, और उसके आने पर क्या सामाजिक व्यवस्था, क्या चेंजेस आएंगे दुनिया के अंदर, ये बताने में ही पूरा ऑलमोस्ट दिस चैप्टर इज गोइंग टू एग्जॉस्ट। तो आज हम श्लोक नंबर 10 से करेंगे। और इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज, जो लोग कभी भी नहीं गए हैं, हो सकता है आप में से कई लोग हैं जो अभी भी कभी भी मायापुर नहीं गए हैं, तो अगर कुछ लोग जा रहे हैं, कोई डिवोटी है जो मायापुर जा रहा है, except for my husband who's going tomorrow. हाँ जी माता जी, मैं 23rd को जा रहा हूँ। 20 माता जी मैं 17 को जाऊंगा। अच्छा, तो प्रभु जी आप कितने दिन के लिए होंगे निश्चित प्रभु वहां पे? माता जी मैं 17 को जाऊंगा, ट्रेन से 18 को पहुंचूंगा और 22 को ट्रेन में बैठूंगा, मतलब वापस? 18 से 22। तो आप क्या ये दिल्ली टेम्पल के डिवोटीज के साथ जा रहे हैं? नहीं माता जी, उनके साथ नहीं बन पा रहा, वो एक्चुअली ना पहले जगन्नाथपुरी से होके जाएंगे, तो मैं अलग से ही जा रहा हूँ। Man Prabhu, you are going with a group or you are going alone? नहीं माता जी, अलोन। Can you
कीर्तन मेला के लिए जा रहे हैं आप क्या? यस माता जी। हेमंत प्रभु आप महात्मा प्रभु आ रहे हैं, वो जाएंगे, उनके साथ ही जाए। okay, you're going with a group of Mahatma Prabhu, huh? यस। So I don't know if there are devotees who want to go and who want to join, जो कभी नहीं गए हैं, तो this is a very wonderful time। 1 महीने का फेस्टिवल शुरू हो जाता है, 7 फरवरी से ऑलमोस्ट फेस्टिवल शुरू हो गया है। तो पहले कुछ जीबीसी मीटिंग्स होती हैं, कुछ श्रवण मेला में होता ही है कि इट्स अ मेला। सो मेला मतलब सब जगह से सारे डिवोटीज जो हैं मायापुर आते हैं वर्ल्ड ओवर से, फ्रॉम ऑल द कंट्रीज एंड ऑल द जितने भी इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, मोस्टली दे अटेंड, एटलीस्ट द प्रोमिनेंट वंस दे अटेंड, एंड ऑल द डिवोटीज, best devotees you'll get at one place in Mayapur during this time, festival time. So Shravan Mela रहेगा। श्रवण मेला में morning to evening night lectures चलते रहते हैं from different devotees, so you can attend that। कई devotees कीर्तन मेला में जाते हैं, तो 1 हफ्ते का श्रवण मेला, 1 हफ्ते का कीर्तन मेला रहता है। और फिर उसके बाद there is also परिक्रमा, नवदीप धाम की परिक्रमा भी रहती है जो 7 days की होती है। So you can see all the details on the website of Mayapur. If you go mayapur.com, you can see the website. उस website पे schedule भी होगा। You can all the information of stay, this, that, everything, and the schedule of the entire 1 month festival will be there. And the festival will end with Gaur Purnima, which would be 7th of March. So if any devotee has time, even for few days, it would be wonderful to go and attend. थोड़ा सा भीड़ ज़्यादा होती है इस समय पर वहाँ पर, but it's really wonderful. So let's start from the 10th shloka. आज मैंने कल की पुराण भी पूरा हुआ है, just in case we get some time, we can see through that. So Sud Goswami भी ये 10वां श्लोक बोल रहे हैं। Sud Goswami said, while Maharaj Parikshit was residing in the capital of the Kuru Empire, the symptoms of the age of Kali began to infiltrate within the jurisdiction of his state. When he learned about this, he did not think the matter very palatable. This did, however, give him a chance to fight. He took up his bow and arrow and prepared himself for military activities. तो महाराज परीक्षित को पता चला कि अरे कलयुग के सिम्टम्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, उनको समाचार मिल रहा होगा इधर उधर से। तो क्या ऐसा समाचार मिला कि उनको लगा कि कलयुग आ गया? अभी हम तो किसी युग के टाइप का समाचार तो कभी सुनते नहीं है। तो ये समाचार क्या था? प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि भाई ऐसे कौन से सिम्टम्स थे। तो उन्हें पता चला कि पब्लिकली 4 चीजें जब पब्लिकली होने लग जाए तो इसका मतलब कलयुग के सिम्टम्स देने लग गया समाज में। कौन सी 4 चीजें? हमारे 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल इस्कॉन की इसी पे बेस्ड हैं। So illicit connection with women, indulgence in meat eating, intoxication and taking pleasure in gambling. तो अगर ये 4 चीजें पब्लिकली ओपन हो जाएं, तो ऐसा नहीं है कि परीक्षित महाराज से पहले जो है लोग उस समय से पहले लोग व्यभिचार नहीं करते थे या उससे पहले लोग मांस नहीं खाते थे। तो हिस्ट्री में उससे पहले भी होता था, क्योंकि हम देखते हैं कि जब डिस्क्रिप्शन है भगवान द्वारका में एंटर करते हैं, एक चैप्टर था ना पीछे, कृष्णा एंटर्स द्वारका, तो उसमें वेलकम करने के लिए कौन कौन आया, तो उसमें ये भी था कि द प्रोफेशनल प्रोस्टिट्यूट्स आल्सो केम टू वेलकम कृष्णा। तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट it is there since earlier times also, and the same way about meat eating। पहले से हम देखते हैं कि ये कथाएं आती हैं बहुत कि मीट ईटिंग was prevalent। सेम इज फॉर इंटॉक्सिकेशन। और इंटॉक्सिकेशन के बारे में तो हम देखा जाए तो एक तरीके से जो यदुवंश का विनाश हुआ, तो उसमें भी हम देखते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में आता है कि यदुओं ने मदिरा पान किया और एक दूसरे का वध कर दिया। तो दैट मीन्स इंटॉक्सिकेशन वाज आल्सो देयर in the history before Parikshit Maharaj, and same way gambling was there, but publicly they were not accepted
as a norm of the society. मतलब ओपन नहीं था ये सब चीजें, मगर जब ये ओपन होने लगी परीक्षित महाराज के समय में, तब परीक्षित महाराज को समझ में आया कि ऐसी न्यूज आ रही है कि पब्लिकली ये चीज हो रही है, इसका मतलब कलयुग का प्रभाव हमारे साम्राज्य पे हो गया। क्योंकि इससे पहले युधिष्ठिर महाराज भी जान चुके थे, जब उन्हें ये आभास हुआ कि भगवान चले गए हैं, तो कैसे आभास हुआ था? कलयुग के सिम्टम से ही आभास हुआ था। तो इसका मतलब कलयुग तो धीरे धीरे क्रीप हो ही गया था, मगर अब पब्लिकली दिखने लगा परीक्षित महाराज के समय पर। और जब परीक्षित महाराज ने ये देखा कि पब्लिकली ये मेरे राज्य में दिख रहा है, तो परीक्षित महाराज ने सोचा कि अब मैं कली को दंड दूंगा। और उन्हें समाचार तो अच्छा नहीं लगा, मगर उन्हें लगा अब युद्ध के लिए मैं तैयार हो जाता हूँ। तो इसीलिए he prepared for his military activity. So he went all through his kingdom, different places, just to see where exactly things are going wrong. एक चीज प्रभुपाद बताते हैं बड़ी अच्छी, कि कोई ये बोल सकता है कि भाई कलयुग तो काल क्रम के हिसाब से आने हैं, 4 युग भगवान ने बनाए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली। तो कली तो आना ही है। जब आना ही है तो फिर हम क्यों उसको इतना अपोज करें? भगवान की मर्जी से सब कुछ चलता ही रहता है कालक्रम, तो फिर इसमें कैसे हम ये समझे? तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये तो बहुत लेजी आर्ग्यूमेंट है। कोई ये बोले कि अरे कलयुग तो आने ही, फिर हमें क्यों उससे युद्ध करने की जरूरत है? जैसे परीक्षित महाराज को क्यों इतनी पड़ी है कि उन्हें पता ही है, भगवान के भक्त हैं, उन्हें पता है कि चारों युग का साइकिल है और इस तरीके से तो होने ही वाला है, तो भगवान की इच्छा समझ के क्यों नहीं रुक जाते? तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि सच आर्ग्यूमेंट्स आर ऑफर्ड बाय लेजी एंड अनफॉर्चुनेट मैन. In the rainy season, rain is predestined, and yet people take precautions to protect themselves. भाई जब बारिश आनी है तो भी छाता लेके जाते ही है ना, जब आनी ही है भगवान की इच्छा समझ लो, नहीं ऐसे नहीं है. Similarly, in the age of Kali, the symptoms as above mentioned are sure to infiltrate into the social life, but it is a duty of the state to save the citizens from the association of the agents of Kali. तो इसीलिए महाराज परीक्षित, भले ये समय बुरा आना ही है, मगर अब हम इसमें बह नहीं जाएंगे. हमें ये नहीं सोचना कि अरे ये तो भगवान के इच्छा से कालक्रम में होना ही है, तो अगर होना ही है तो ठीक है, लेट मी ऑल्सो बिकम प्रोन टू, मैं कैसे इससे लड़ सकता हूँ? या भक्त भी सोचे कि अरे ये तो अब हो ही रहा है, सब जगह तो गंदगी फैली हुई है, भगवान अब मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारी तो मर्जी है कलयुग ले आए, अब मेरी थोड़ा, मैंने थोड़ा कहा था कलयुग ले, और इतना मेरे सामने क्या कहते हैं, अट्रैक्शंस पोज कर दो, अब मैं कैसे भक्त बनूं? सो दिस इज अ लेजी आर्ग्यूमेंट, दैट्स व्हाट प्रभुपाद इज सेइंग, कि इसीलिए परीक्षित महाराज ने, हालांकि परीक्षित महाराज ये जानते थे कि कालक्रम में हो गए, भगवान की योजना से ही है कि कली आ गया है, और अल्टीमेटली भगवान की योजना समझ के ही वो कली को केवल दंड देंगे और फिर छोड़ देंगे, मगर फिर भी as a matter of duty he took in his own hands to fight the wrong things. जैसे भक्त को करना चाहिए, भक्त को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे अब क्या कर सकते, कलो, भागवत में ही लिखा है, कलो दोष निधे राजन, अरे कली में तो बहुत दोष है, अब भगवान मैं कैसे कर सकता हूँ? देखो आपने ही तो इतना ये रच दिया है संसार, इससे निकलना कितना मुश्किल है. आपने काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ये बनाए हैं, अब और आप फिर आप मुझे बोल रहे हो अब इससे निकल के दिखाओ, और खुद ही बोल रहे हो कि मम माया दुरत्या, मेरी माया तो बहुत दुरत्या है, इससे कोई निकल नहीं सकता. अब मेरी तो इतनी छोटी सी हैसियत है, हाउ एम आई गोइंग टू फाइट माया? So Prabhupada is saying that this is not the argument which are offered by intelligent people. So intelligent people know that कलोर दोष निधे राजन, पर अस्ति एक महान गुण, एक महान गुण है, और वो महान गुण क्या है? कितना देव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजेत. ये केवल कृष्ण कीर्तन करने मात्र से कोई भी मुक्त हो सकता है और परम पद की प्राप्ति कर सकता है. ये बहुत बड़ा गुण है, जो पिछले किसी भी युग में ये वाला गुण था नहीं, तो उस गुण को पकड़ लेना चाहिए. तो जैसे इंटरनेट का के थ्रू कली का साम्राज्य विस्तार हो चुका है ना, आप सब जानते हैं, मगर एक बड़ा अच्छा महान गुण है इंटरनेट के अंदर,
कि हम लोग भागवत पढ़ सकते हैं. So we are making use of that one gun, isn't it? So like that. So महाराज परीक्षित अपने घोड़े पर, अपने रथ पर बैठे और he started to go to different parts of the earth, क्योंकि पूरे विश्व के सम्राट थे. तो महाराज परीक्षित कहाँ गए? महाराज परीक्षित then conquered all parts of the earthly planet. Bhadrashva, Ketumal, Bharat, and the northern portion of Kuru jungle, Kim Purusha, etc. and exacted tributes from their respective rulers. तो छोटे-छोटे जो राजा थे वो सब एक बड़े राजा सम्राट के अधीन हुआ करते थे और अपने अपने स्टेट के राजा होते थे. वो बेसिकली अधीन इसलिए होते थे कि वो they used to pay taxes to the bigger king. Basically जो सम्राट होता था उसके नीचे बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स के राजा होते थे, अलग अलग जगह के छोटे छोटे एरियाज के साम्राज्य इनका हुआ करता था. तो महाराज परीक्षित कहाँ गए उसके बारे में प्रभुपाद यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं. तो ये भद्रश्व, केतुमल, भारतवर्ष तो हमें पता ही है कहाँ है, ये है. एंड नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ कुरु जंगल एंड किम पुरुषस. तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि ये कहाँ पर है ये जगहें. तो भद्रश्व जो है बता रहे हैं कि मेरू पर्वत जो है उसके पास है. तो मेरू पर्वत के बारे में हमने सुना था जब महाराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया था. तो मेरू पर्वत से जाकर ये लोग सोना बहुत रहे, हमने आपको कथा सुनाई थी. तो पांडवों ने वहां से बहुत सारा बचा हुआ यज्ञ का जो सोना था वो लेकर आए थे और उससे उन्होंने यज्ञ किए थे, अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए थे. तो अब ये जगहें कहाँ है इसके बारे में एक क्वेश्चन और एंड रिलेटेड क्वेश्चन आल्सो केम. नितिन प्रभु ने एक क्वेश्चन भेजा था कि अभी पीछे इन्होंने ये बताया कि जुपिटर के इतने मून्स हैं ना. नाउ देयर 92 मून्स ऑफ जुपिटर, सम अदर नंबर ऑफ मून्स दे हैव फिगर आउट. और ऐसे ही बाकी भी हम देखते हैं कि अलग अलग प्लैनेट्स के बहुत सारे, ओनली अर्थ हैज वन मून, then other planets have different number of moons. और उसी तरीके से हम जानते हैं कि sun is a star and then there are many other stars within this in one galaxy only, and then there are many galaxies in the universe. मगर भागवत के अंदर या हम शास्त्र के अंदर देखते हैं तो एक चंद्रमा और एक सूर्य के बारे में मेंशन होता है. तो how do we understand these things? And also we will understand from the Srimad Bhagavatam when we'll discuss in the course of our reading other cantos. We will hear about many places on earth which are not practically visible, or let's say we will not be able to identify them, or they will not be described in the way it is being described in the current the way geography has been laid out to us. तो हम लोग कैसे इन सब चीजों को समझे. अब ये कहाँ है? कुरु जंगल, किम पुरुष देश और केतुमल, भद्रश्व. अब भद्रश्व में बोला मेरू पर्वत के पास. अब मेरू पर्वत हिमालय में है ना, हिमालयन एरिया में. और उसके पास का जो आइलैंड है, इट इज एन आइलैंड नियर मेरू पर्वत. अब आइलैंड, वहां पे तो कोई आइलैंड है नहीं क्योंकि वहां पर तो कोई समुद्र नहीं है. अब हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन ये आएगा कि भाई वहां तो कोई समुद्र है नहीं, तो फिर इसका मतलब मेरू पर्वत के पास, और मेरू पर्वत भी हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं मेरू पर्वत का है क्योंकि अदृश्य है ये पर्वत. और उसके पास कोई आइलैंड होना, तो क्या कोई रिवर है जिसके ऊपर आइलैंड है? So all these questions definitely come to any person's mind. मगर ये जो descriptions हैं, they will not match with the descriptions as we see on the world map. अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम इसको माने या उसको माने. एक बार मैं मायापुर गई हुई थी तो फेस्टिवल में, तो वहाँ दानवीर स्वामी महाराज, he runs a Vedic he runs a school for Vedic studies in West में कहीं, I think in US or somewhere he runs a school.
So he was there, and he's a person who writes a lot about the Vedic, these things about Vedic astronomy and all that. और उस समय ये कई साल पहले 10-12 साल पहले की बात है, तो हम लोग एक लेक्चर में बैठे हुए थे, तो कई ऐसे साइंस बैकग्राउंड से, साइंटिफिक बैकग्राउंड से कुछ डिवोटीज थे, and they had come, and some other people also were there, and Maharaj was describing the Vedic astronomy, that this planet is there, this is how things are placed within the universe. So some devotees, they posed a question that Maharaj, वही question कि महाराज हम कैसे समझे, हमने तो नहीं देखा, और ये बताते हैं कि भारतवर्ष है, उसमें जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप के अंदर 7 divisions हैं, and then there is this milk ocean, there's an ocean of ghee, there's an ocean of salt water, चलो salt water का तो हमें दिखाई देता है, and then there's the ocean which is of sugarcane juice. Like, this is inconceivable for us. I mean, how are we to understand this thing जो हम पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम में? तो महाराज ने बोला कि देखो, अगर आप टैली करने की कोशिश करोगे कि भाई एक्चुअल जो करंट साइंस के हिसाब से एस्ट्रोनॉमी है वो तो ये है, और सैटेलाइट की पिक्चर्स आई हुई हैं वो तो ये है, और उसको सामने रखोगे भागवतम में जो एस्ट्रोनॉमी है, तो आप कभी भी पैरेलल्स नहीं ढूंढ पाओगे. सो उनका जो, क्योंकि उसी में वो शोध करते आए बहुत सालों से, थ्रू हिज रिसर्च, सो ही सेड दैट you have to accept on the authority of the Vedic scriptures that this is truth. So we may not be able to see, and we may not even have the, let's say, as human beings, as a race of humans, we may not even have the adhikar to be able to see those things. But these things do exist, just like demigods. We read पूरा वैदिक लिटरेचर भरा हुआ है डेमिगॉड से, ना, ये देवता वो देवता सब, और पूरा हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग देवी देवताओं के हर एक गली नुक्कड़ पर मंदिर, मगर हम में से किसी ने भी नहीं देखा, बट वी ऑल बिलीव दैट दे एग्जिस्ट, है ना. सो कैसे पता है? थ्रू द अथॉरिटी ऑफ द स्क्रिप्चर्स एंड थ्रू पर्सनल experiences of devotees. Although they may not have seen them personally, conversed with them personally, but they believe in them, their divine presence and their blessings, and they can feel and perceive that. Similarly, we can feel and perceive that these things exist, not by comparison with the current scientific way of presentation of the astronomy, but through the authority of the scriptures. प्रभुपाद यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि जो आइलैंड या द्वीप, आप लोगों में से कई लोगों ने भागवतम में ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, 4th 5th कैंटोज में, जब 4th 5th भी क्या, उससे पहले भी आने लग जाता है, 2nd कैंटो में अभी भी आता है पूरा डिस्क्रिप्शन कि कौन कौन सी जगह है, कौन कौन से द्वीप है. और जब आप ये सब पढ़ते हैं तो आप सोचते हैं अच्छा ये लिखा है तो वो कौन से देश में है. जैसे प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं जो किम पुरुष वर्ष है, ये दिस इज अ प्लेस प्रोबेबली इन द, जो हिमालय के उस तरफ पे है, यानी कि नेपाल, भूटान, चाइना, बर्मा इधर, ओके व्हाटएवर, भूटान और ये नॉट बर्मा. सो ये वाला जो विंग है, दिस इज किम पुरुष देश. तो दैट प्रभुपाद इज गिविंग एन आइडिया दैट, क्योंकि पहले जिस तरीके से जाने जाते थे, जिन नामों से जाने जाते थे, वो नाम अब नहीं है हिस्टोरिकली. और दूसरी बात, कई क्षेत्र ऐसे हैं जो अर्थली प्लैनेट्स, हम लोग अर्थ को एक प्लैनेट समझते हैं, दैट दिस इज अ प्लैनेट कॉल्ड अर्थ. मगर जब 14 भुवन का डिस्क्रिप्शन आता है तो उसमें अर्थ प्लैनेट सिर्फ नहीं बोला जाता, तो भूलोकी है सिर्फ, भूमि, मगर अर्थली बहुत सारे और भी प्लैनेट्स हैं. There is not just one earth. When the scriptures talk about earth, or they talk about earthly planets, they talk about all the planets in unity, which are in the middle portion of the Bhuvan.
So when they talk about heaven, they don't talk about just one planet called स्वर्ग. हम ऐसे सोचते हैं कि स्वर्ग एक planet होगा जैसे अर्थ एक planet है, मगर स्वर्ग में भी बड़े सारे अलग अलग प्लैनेट, स्वर्ग लोक है. लोक मीन्स it's a collection of various planets which are celestial planets. जैसे पितृलोक एक heavenly planet है, but it is not स्वर्ग. So there are many such, even moon, Chandralok jo hai, it is considered to be a heavenly planet, but it is not heaven exactly. So there are many heavenly planets. Similarly, there are many earthly planets. Now, where do they exist, and can we see through the telescope? This is a question which is yet to be answered. So I don't know whether they can be seen, or probably one can see when one becomes that enlightened. Then one can see. So when we read such things, we should accept them on the authority of the scriptures, that they do exist. और हम आज ही नहीं, जब जो करंट साइंस बनी और उसने बड़ी सारी चीजें इन्वेंट की, सोलर इक्लिप्स होता है, ये इक्लिप्स होता है, फलान ढिकान, उससे पहले शास्त्रों में तो बहुत समय से ये चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और उसकी कैसे गणना की जाती है, कैसे कैलकुलेशंस होती हैं, ये पहले से हमारे ज्योतिष में है. बिफोर द लेटेस्ट इन्वेंशंस, 100-200 years बिफोर, जब ये एक्लिप्सेस इनको समझ में आने लगे. मगर उससे हम देखते हैं कि जो शुरुआत से ही जब भी पिंडदान किया जाता था, या जब भी कोई पूजा या सत्कर्म किया जाता है, तो आज भी पहले बुलवाया जाता है कि आप अमुक गोत्र के एक अमुक जगह से, आप बोलते हैं जैसे कि भारतवर्षे भूखंडे जम्बू द्वीपे, और फिर उस जगह का नाम जहां आप खड़े होते हैं, जिस तीर्थ पे, गया तीर्थ है, और फिर आपके वंश का नाम होता है, फिर पिता का नाम आता है या दादा का नाम आता है, फिर आपका नाम आता है, इस गोत्र से आप हैं और हम जो हैं ये यहाँ पर पूजन कर रहे हैं. तो पूरा डिस्क्रिप्शन आता है कि हम कहाँ खड़े होकर, किस द्वीप में खड़े होकर, किस लोक में खड़े होकर, और किसके पुत्र या पुत्री होकर, और क्या दान किस इच्छा से कर रहे हैं, ऐसा डिस्क्रिप्शन दिया जाता है ना. तो इसका मतलब अगर हम समझें कि पहले से ही एस्ट्रोनॉमिकल चीजें चलती आ रही हैं हमारे संस्कारों में, हमारे जो सनातन धर्म के अंदर, तो ये साइंस पहले से एग्जिस्ट हो रही है. बट वी ड्रॉ साइंस बट वी वांट टू ड्रॉ कंपैरिजन टू द साइंस दैट वी नो एज साइंस, जिसको हमने बचपन से पढ़ा है कि 9 planets हैं और एक सोलर सिस्टम है, एंड देयर इज अ गैलेक्सी कॉल्ड मिल्की वे, एंड देन देयर इज अनदर गैलेक्सी नेक्स्ट टू इट, and then there are many unidentified galaxies within this universe. So एक है भागवत जिसमें सारे यूनिवर्स का एग्जैक्ट मेजरमेंट दिया हुआ है, उसके हर प्लैनेट्स के डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं. और एक है करंट साइंस जिसमें उनको यूनिवर्स का एक अप्रोक्सीमेशन पता है, उसकी वो अप्रोक्सीमेट लाइफ समझते हैं, एक अप्रोक्सीमेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स है. और लोग हैं जो ब्लैक होल या इस होल के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी करते हैं लोग ब्लैक होल्स के ऊपर. सो सो आई एम जस्ट सेइंग दैट सो either you have to believe this or you have to believe this, because ये भी conclusive नहीं है the science as we know. और जो साइंस भागवत में लिखी है वो हमारी समझ से परे, क्योंकि हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते. सो वन ऑफ देम यू हैव टू बिलीव इन एनी केस. सो बेटर इट इज टू बिलीव श्रीमद् भागवतम, द अथॉरिटी ऑफ द स्क्रिप्चर्स, isn't it? That's what is my understanding of the entire thing. क्योंकि मेरी इससे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है नहीं, जो एस्ट्रोनॉमिकल अंडरस्टैंडिंग है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट अ साइंस स्टूडेंट, और दूसरी बात ये भी है कि मेरी इच्छा भी नहीं होती इन सब चीजों को जानने की, क्योंकि मुझे लगता है कि अपनी लाइफ में हम कई लोगों को जानने की कोशिश करते हैं. एट द एंड ऑफ द डे
हर किसी का रियलाइजेशन ही होता है कि हम अपने आप को ही नहीं ढंग से जान पाते, अपना ही नेचर समझने में 40-45 साल लग जाते हैं। तो हम जब अपने अंदर इसी शरीर के अंदर रहते हैं और इसी शरीर के अंदर हम क्या हो रहा है वो नहीं जानते हैं, किस समय क्या हो रहा है, हमें न्यूज मिलती है कि हमें हार्ट प्रॉब्लम हो गई, इसी शरीर के अंदर मैं ही बैठी हूँ मगर मुझे नहीं पता शरीर में क्या चल रहा है, और अपना स्वभाव नहीं पता चलता। 40-50-60 साल के हो जाते हैं व्यक्ति, अपना ही स्वभाव नहीं पता होता। तो फिर इस दुनिया में भगवान की इतनी बड़ी रची हुई दुनिया में क्या क्या है और क्या नहीं है, इसको भगवान के ग्रंथों से स्वीकार कर लिया जाए तो मुझे लगता है दैट इज अ बेटर वे। ऑफ कोर्स एवरीबडी कैन हैव देयर ओन view about it, and of course then there are many devotees who are trying to understand all these things, like my husband who is very inquisitive in these things. So अगर आपके कभी भी ऐसे वाले प्रश्न हो तो नितिन प्रभु, I'm also addressing you specifically. So if you have any questions about the sun and the moon and all those things, so you can take my husband's consultation regarding that. Yes, Mataji, surely. ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं कि ये केतुमल क्या है। तो केतुमल को बता रहे हैं यहाँ पे, दिस अर्थ प्लैनेट इज डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट्स and according to others it is divided into 9 parts, and this earth is called जम्बू द्वीप। तो आप जानते हैं जम्बू द्वीप, अर्थ को जम्बू द्वीप कहा जाता है ना। जम्बू द्वीप मतलब जहाँ जामुन के, तो आजकल जामुन दिखना मुश्किल हो चुका है, बट इंडिया गेट के पास ही लगा होता है सबसे ज्यादा जामुन बट जो भी है, ये जम्बू द्वीप कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जम्बू का एक बहुत बड़ा वृक्ष है, जो डिस्क्रिप्शन श्रीमद् भागवतम में आते हैं जम्बू द्वीप की। एनीवेज वी विल नॉट गेट इनटू दैट। तो भारतवर्ष जो है इट इज आल्सो वन ऑफ द 9 वर्षास। तो इस जम्बू द्वीप का ही एक खंड जो है भारतवर्ष है, जिसको प्रभुपाद कह रहे हैं कि मॉडर्न जियोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट में हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो जम्बू द्वीप में 7 इस प्रकार से बताए जाते हैं, 7 पार्ट्स हैं। सो एनीवेज महाराज परीक्षित जो है पूरे सब एरियाज में घूम रहे थे। तो वेस्टर्न साइड ऑफ मेरू पर्वत भी गए, कहाँ, केतुमल, और भारतवर्ष तो जो हम जिस जगह हम रहते हैं वो भारतवर्ष है। और भारतवर्ष का डिस्क्रिप्शन तो बहुत क्लियरली मेंशन्ड है शास्त्रों के अंदर कि भारतवर्ष जो है सिंधु, यहाँ पर नहीं मेंशन है मगर बाकी भागवतम में और बाकी कई जगह पे शास्त्रों के अंदर प्रॉपर श्लोकों में मेंशन है कि सिंधु रिवर जो है उसके नीचे है, ये सिंधु हम जानते हैं सिंधु रिवर के नीचे, और उसके ऊपर हिमालय है, और हिमालय के उसके उस तरफ पे मलेच्छों का एरिया है। तो आप, मलेच्छ कौन होता है? जो कुत्ते का मांस खाने वाला। सो वी नो सारे चाइनीज एंड ऑल दिस एरियाज आर लाइक दैट। सो ये मलेच्छों का से घिरा हुआ है। सो ये पूरा डिस्क्रिप्शन उस तरीके से आता है। सो भारतवर्ष इज वेरी वेरी क्लियर। सो एनीवेज यहाँ पर जो जो कंट्रीज यहाँ मेंशन है उसमें इलाव्रत वर्ष भी है। तो इलाव्रत वर्ष अकॉर्डिंग टू, हाँ, सो यूरोप का कुछ पोर्शन। सो एक्चुअली महाराज परीक्षित वाज गोइंग टू ऑल दोज कंट्रीज, यूरोप, एंड ही वाज गोइंग टू the land of Bharatvarsh also, and China and all those areas also. So he went to all those places जो यहाँ प्रभुपाद डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। And then what happened there? Wherever the king visited, he continuously heard the glories of his great forefathers, who were all devotees of the Lord, and also of the glorious acts of Lord Krishna. He also heard how he himself had been protected by the Lord from powerful heat of the weapon of Ashwatthama. People also mentioned the great affections between the descendants of Rishni and Pritha due to the latter's great affection, devotion to Lord Keshav. The king, being very pleased with the singers of such glories, opened his eyes in great satisfaction. Out of magnanimity, he was pleased to award them with various valuable necklaces and clothing. तो परीक्षित महाराज जहां भी जाते थे उनको पता चला कृष्ण और पांडवों के बीच में कितनी घनिष्ठ मित्रता थी और कैसा उनका आपस में प्रेम था, उसके बारे में उनको हर जगह पर सुनने को मिलता था। इसका मतलब
ये जगत विख्यात था कि पांडव जैसे कृष्ण जगत विख्यात थे, ऐसे ही पांडव भी जगत विख्यात थे। और वैसे भी क्योंकि युधिष्ठिर महाराज इनसे पहले ही रिंग में थे, तो इट वाज इन द रीसेंट हिस्ट्री पीपल न्यू अबाउट द पांडवास। Maharaj Parikshit heard that out of his causeless mercy, Lord Krishna, who is universally obeyed, it's a beautiful shlok, rendered all kind of service to the malleable sons of Pandu by accepting posts ranging from chariot driver to president to messenger, friend, night watchman, etc., according to the will of the Pandavas, obeying them like a servant and offering obeisances like one younger in years. When he heard this, Maharaj Parikshit became overwhelmed with devotion to the lotus feet of Krishna. So Maharaj Parikshit देखिए कि कैसे उनको पता चल रहा है, हालांकि वो मिले नहीं है कृष्ण से, मगर कैसे उनका हृदय द्रवित हो रहा है भगवान के कितना घनिष्ठ उनका संबंध अपने भक्तों के साथ होता है, कि पांडव जो कि भगवान के घर के लोग ही थे, कजिन्स थे, मगर कृष्ण ऑल्दो ही इज प्लेइंग द रोल ऑफ बीइंग अ कजिन and he is universally obeyed, being Krishna, being God himself, he is universally obeyed, but he was obeying his devotees. तो भगवान की जो भक्त वत्सलता है, इसको देख के, इसको सुन के महाराज परीक्षित बहुत जहां भी जाते थे द्रवित हो जाते थे। तो भगवान के अभी हम लोग आज अगर हम वहां पहुंचते हैं उसमें, तो माता धरणी जो है भगवान के बड़े सारे गुण गिनाएंगी यहाँ पे, और उनमें से एक गुण जो है वो है भगवान की भक्त वत्सलता। भगवान के 64 गुण जो सबसे, भगवान के तो अनंत गुण हैं, मगर 64 बहुत प्रोमिनेंट गुण हैं भगवान के, उनमें से भी सबसे प्रोमिनेंट गुण भगवान का ये है कि भगवान भक्त वत्सल है। कि सारे गुण होते हुए भी अगर भगवान में ये एक गुण नहीं हो तो कोई भी भक्ति करेगा नहीं। तो पूरी लिस्ट जो मेंशन है शास्त्रों में, उस लिस्ट को कंसाइज कर दिया जाए तो 64 गुण आते हैं, और उसको भी कंसाइज कर दिया जाए तो सबसे जो प्रोमिनेंट गुण निकल के आता है भगवान का, वो ये नहीं है कि भगवान बड़े ऐश्वर्यवान है, भगवान बड़े शक्तिशाली हैं, भगवान ही इज ऑल पावरफुल, ही इज ओमनिसेंट, ही इज ऑल माइटी, ये नहीं है गुण। जो सबसे प्रोमिनेंट गुण है वो है भगवान की भक्त वत्सलता। जो भक्तों को सबसे ज्यादा प्रिय गुण है वो यही है। तो हमारे काम का भी सबसे ज्यादा गुण यही है, क्योंकि अगर भगवान भक्त वत्सल नहीं होंगे तो फिर हम कैसे उन्हें प्रेम करेंगे। तो महाराज परीक्षित भी यहाँ पर, क्योंकि ही इज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ कृष्ण, ही इज ऑलवेज फीलिंग टच्ड बाय दिस ब्यूटीफुल क्वालिटी ऑफ कृष्ण। सो अब सुत गोस्वामी क्या बताना शुरू करते हैं। नाउ यू मे हैव हर्ड फ्रॉम मी व्हाट हैपेंड while Maharaj Parikshit was passing his days hearing of the good occupation of his forefathers and being absorbed in thought of time. तो अभी तक तो कह रहे हैं सुत गोस्वामी जी कि भाई अब तक तो मैंने ये बता दिया कि महाराज परीक्षित जहां जहां जा रहे थे क्या हो रहा था। अब 18वें श्लोक से ना वो अलग बात करना शुरू कर देते हैं। ये कॉन्वर्सेशन है धर्म और धरणी के बीच में, जो कि बता रहे हैं। तो ये धर्म पर्सोनिफाइड एंड धरणी पर्सोनिफाइड इन द फॉर्म ऑफ अ बुल एंड अ काउ, दे आर कन्वर्सिंग बिटवीन। अभी एकदम से कहाँ से आया, तो बेसिकली ये कॉन्वर्सेशन वो कलयुग का परिचय देने के लिए ये कॉन्वर्सेशन बता रहे हैं। तो ऐसे भी कर सकते थे सुत गोस्वामी के, सिंपली बता देते कि कलयुग के ऐसे ऐसे लक्षण हैं, मगर पोएटिक सेंस, ही इज अ पोएट, ही इज अ कवि, so he is speaking. The personality of religious principle dharma was wandering about in the form of a bull. So ये analogy के हिसाब से बता रहे हैं, it's not exactly the factual this thing, but through analogy he's telling. And he met the personality of earth in the form of a cow, who appeared to grieve like a mother who had lost her son. She had tears in her eyes and the beauty of her body was lost. Thus Dharma questioned the earth as follows. तो धर्म प्रश्न पूछेंगे कि हे धरणी, आप क्यों इतनी, आपकी स्थिति अच्छी नहीं जान पड़ रही है, क्या आपको कष्ट है।
तो Dharma uvacha, okay. Dharma in the form of a bull asked. Now he is addressing Madam. Of course, in the shlok it is written Bhadre, hey Bhadre. तो Prabhupada ने इसको translate किया मैम. Okay, so hey Bhadre, are you not hale and hearty? Why are you covered with a shadow of grief? It appears by your face that you have become black. Are you suffering from some internal disease or are you thinking of some relative who is away in a distant place? तो प्रभुपाद कहते हैं ये कलयुग के लक्षण है. क्या लक्षण है? Everybody appears to be full of sorrows. किसी का भी फेस देखिए आज की डेट में जिसने कुछ करवा नहीं रखा फेस पर, उसको एक बार के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि लोग बहुत सारे पैसे दे रहे हैं जस्ट टू लुक ब्राइट. बहुत सारे सर्जरीज करवा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या करवा रहे हैं जस्ट टू लुक ब्राइट. मगर लोगों को ये नहीं पता कि अगर भगवान का नाम कोई लेगा तो अपने आप ब्राइट लगने लग जाएगा. आप भक्तों का चेहरा देखिए, अगर आप भी भक्त हैं और आपका चेहरा चमक नहीं रहा है, चमक नहीं है आपके चेहरे पर, तो इसका मतलब, और नेचुरली कुछ लगा लोगों की चमक की बात नहीं कर रहे हैं हम, मगर अगर आप देखेंगे भक्तों का चेहरा स्वतः ही चमकता है अपने आप ही. और इसमें कोई काला या गोरा भक्त है की बात नहीं है कि आपका स्किन का कलर क्या है. आप देखेंगे कोई भी साधु होगा, भले ही he is in a tattered dress, but his face will be glowing, even though he may be not white in color. तो हम देखते हैं बहुत सारे हमारे अफ्रीकन भक्त होते हैं, है ना, वो ऐसे उनका ब्रह्मचारी होते हैं, ऐसे तेजोमयी चेहरा होता है, ऐसे चमक रहा होता है चेहरा. और बंगाली भक्त होते हैं हमारे, आप मायापुर में जाएंगे एकदम काले काले बेचारे होंगे, क्योंकि वो इतना उस जगह में रहते हैं, तो पूरा श्याम वर्ण होता है उनका, और एकदम चमकता हुआ चेहरा होगा. क्यों चमक रहा है? क्योंकि भगवान का जो नाम ले रहे हैं तो तेज अपने आप ही स्वतः आ जाता है चेहरे के ऊपर. तो अगर आप में वो तेज नहीं आ रहा, अगर आपके फेस में एकदम डलनेस है, तो दैट मीन्स यू आर नॉट चैंटिंग प्रॉपर्ली. तो प्रभुपाद ऑलवेज यूज्ड टू से अ डिवोटी मीन्स अ ब्राइट फेस. और दूसरी बात है कि अगर ब्रह्मचर्य का नाश हो जाता है, अगर ब्रह्मचर्य कोई नहीं रखता है भक्त, तो भी उसका चेहरे में तेज नहीं रहता है. तो कलयुग के अंदर ये क्योंकि भगवान का नाम कोई जप नहीं रहा, ये बहुत कम लोग जप रहे हैं, और दूसरी बात है कि कोई ब्रह्मचर्य को संभाल के नहीं रख रहा है, तो इस वजह से सबके चेहरे क्या है, तेज सबका हटा हुआ है चेहरे से. तो बहुत कुछ मेकअप करने के बाद भी ग्लो नहीं आता फेस पे. तो it appears by your face that you have become black. Are you suffering from some internal disease or you're thinking of some relative who's far away in a distant place? प्रभुपाद कह रहे हैं कि कलयुग का एक ये भी लक्षण है कि families are no longer blessed to live with each other. तो एक अभी रिसेंटली तो नहीं, कुछ समय के पहले मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट से मिली, काफी फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एक इंडियन एमएनसी के. तो बता रहे मैं रहता हूँ स्विट्जरलैंड, एक मीटिंग चल रही थी, एंड ही वाज टेलिंग मैं रहता हूँ स्विट्जरलैंड, तो मेरा घर है यहाँ, जो भी जगह बता रहे थे दिल्ली में एक पॉश जगह पे. तो बट आई लिव मोस्टली इन स्विट्जरलैंड. माय सन लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया. माय वाइफ लिव्स विद sometimes with my son, sometimes with my daughter. One of my daughter is living in Canada and the other one is living in Singapore. And we were just कि भाई तुम लोग रोटी भी साथ में नहीं खा सकते हो क्या, तुम्हारे पैसे का क्या फायदा है ना. So Prabhupada कहते हैं this is a symptom of Kali Yuga. Families cannot live together, and this is we are talking about. For us now the family means to be a unitary family. पहले तो family का मतलब unitary family होता नहीं था. Family used to be on a larger level. We used to consider family, और the family की definition भी बहुत छोटी हुई है, but still people are not living. So Prabhupada is saying to earn a livelihood, the father lives at a place far away from the son, and the wife lives far away from the husband. These are suffering they are suffering from internal diseases, separation from those near and dear, and anxieties for maintaining the status quo. तो ये symptoms है कली के. हर किसी को status quo चाहिए.
And then the Dharma is saying, I have lost my 3 legs. And thank you Nitin Prabhu for sending that last time. आपने बताया था कि कौन कौन से युग में कौन कौन सा धर्म का एक पिलर खत्म हो गया. And I'm now standing only on one. Are you lamenting for my state of existence? Or are you in great anxiety because henceforward the unlawful meat eaters will exploit you? Or are you in a sorry plight because the demigods are now bereft of their share of sacrificial offering because no sacrifice are being performed at present? Or are you grieving for living beings because of their suffering due to famine and drought? तो ये सारे symptoms कलयुग के बता रहे हैं. पहला जो symptoms बता रहे हैं वो ये है कि केवल धन का एक ही पिलर बचेगा. I have lost my 3 legs and I am standing on only one. और वो कौन सा? सत्यता. अब ये सत्यता पता नहीं शास्त्रों में लिखा है कि सत्यता थोड़ी बची है, तो बहुत ही जो बची है वो भी बिल्कुल ऐसा लगता नहीं है कि बची है, कि हर कोई झूठी बोल रहा होता है. और I don't know, to some extent only it is left. और दूसरा क्या कह रहे हैं कि unlawful meat eaters will exploit you and that's what is happening. या क्योंकि शास्त्रों के आधार पर जो यज्ञ होने चाहिए वो यज्ञ हो नहीं रहे और इसीलिए देवता प्रसन्न नहीं है. और इसी वजह से क्या हो रहा है, हर जगह जो आदि दैविक प्रकोप है वो आ रहे हैं. फेमाइन, ड्रॉट और उसके साथ साथ अर्थक्वेक्स. सो ये सब कलयुग के लक्षण हैं. तो पहले के समय में कभी ऐसा होता था, कभी ही ऐसा होता था कि अर्थक्वेक आए, मगर नेचुरल कैलेमिटीज जैसे जैसे कलयुग बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे नेचुरल कैलेमिटीज बढ़ती चली जाएंगी. और उसका मेन रीजन प्रभुपाद कहते हैं मीट ईटिंग, क्योंकि कलेक्टिव कर्मा है. इतने सारे पशुओं की हत्या हो रही है, इतने सारे पशुओं की हत्या एवरी डे जस्ट फॉर सेंस प्लेजर. तो उसका नेचुरल रिएक्शन सोसाइटी को मिलेगा. एंड एज अ नेचुरल रिएक्शन एक ही बार में सब a large population will be nullified. और उसका तरीका यही है, earthquakes आना, famine, drought. प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि इस श्लोक के अंदर ये जो मीट ईटर्स की बात आई है, अनलॉफुल मीट ईटर्स विल एक्सप्लॉइट यू. तो हम यहाँ श्लोक के अंदर एक मलेच्छ शब्द के बारे में आ रहा है. तो प्रभुपाद उस बात को डिस्क्राइब करते हुए बता रहे हैं कि अलग अलग ग्रेडेशंस हैं लोगों की वैदिक सभ्यता के अंदर. तो अलग अलग ग्रेडेशंस हैं कौन सी? तो हम तो ये जानते हैं कि चतुर्वर्ण चतुराश्रम है, 4 वर्ण और 4 आश्रम है. तो उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं. और पहले तो हम किसी को शूद्र को ही गलत मतलब या निकृष्ट मानते हैं, मगर शूद्र इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ वर्णाश्रम एंड दे वेरी रिस्पेक्टेबल क्लास एज सच. जो उससे नीचे समझे जाते हैं, यानी कि 4 वर्णों से नीचे समझे जाते हैं, इनको आउटकास्ट समझा जाता है. वो आउटकास्ट वो वाले आउटकास्ट नहीं है जो आज की डेट में हम लोग समझते हैं. वैदिक सभ्यता से मलेच्छ और यवनों और चंडाल इस प्रकार के लोगों को इस प्रकार के लोगों को आउटकास्ट समझा जाता था. मलेच्छ, यवन और एट द लास्ट चंडाल. हाँ, तो चंडाल कौन व्यक्ति होता है? चंडाल इज द पर्सन हु eats dogs meat, that is Chandal. So Malecha is generally any meat eater, but specifically dog eater is Chandal, जो South Asian countries हैं. And Yavans are Muslims, mostly the Muslim community. The degradation of human instinct begins from the Malecha. तो शूद्र भी लोग जो थे वो धर्म का पालन किया करते थे, वो मीट ईटर्स नहीं होते थे. उसके नीचे की जो क्लास थी वो मलेच्छ होती थी. तो एवरी मीट ईटर इज नॉट मलेच्छ. जो मलेच्छ हैं वो धर्म के अनुसार मीट ईटिंग नहीं करते थे. यानी कि धर्म में जैसे काली की उपासना करने वालों को एक स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक डेट पर चढ़ाकर, बलि देकर इस प्रकार से खाने की अनुमति है. तो जो ऐसे खाते थे वो मलेच्छ नहीं थे.
but those who were not eating lawfully according to the religious codes, they were called Mlecchas. अब ये ऐसा नहीं है कि कोई जाति स्पेसिफिक जो है उसको हम बोलते थे कि आपका सरनेम ये है तो आप ये हैं, तो ये बात हम पहले बहुत बार बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं. All the above mentioned terms mentioned in the Vedic literature are never meant for any particular community or birth. They are different qualifications of human being in general. There is no question of birthright or community. तो कोई ये नहीं कह सकता कि भाई मैं वैष्णव के घर में पैदा हुआ, मैं वैष्णव हूँ, या कोई ये नहीं कह सकता कि मैं मलेच्छ के घर में पैदा हुआ तो मैं मलेच्छ ही रहूंगा. Everybody has a right, has an equal opportunity that they can upgrade themselves. So a person born in a Mleccha family can upgrade himself to be a Brahmin. और हम पूरे दुनिया के अंदर इस्कॉन एक ऐसी संस्था है जो प्रभुपाद जी ने ऐसा एक खड़ा कर दिया जिसमें हम देखते हैं कि ऐसे घरों के लोग जो बचपन से ही नॉनवेज खाने वाले, इतने फॉरेनर्स बचपन से ही ये सब खाने वाले, और फॉरेनर्स तो छोड़ा अब इंडियंस भी हैं, हम लोग भी बचपन में जो है खाए हैं क्योंकि ऐसे घर से आए कि वहां बनता ही था. And then you come to a level where not even eating onion and garlic. और जो भी आप खा रहे हो खुद ही बना रहे हो, और वो भी भगवान को भोग लगाए बिना कुछ खा नहीं रहे. So see, we can practically see the change in our own self simply by following the principles of Krishna consciousness. तो प्रभुपाद जी ने बताया कि जो ये चंडाल हैं, यानी कि those who are dog eaters, specifically devotees from China and people from China, and they will be the last to come to Krishna consciousness because they have degraded so much. But once they will come, they will stay forever. So devotees जैसे हमारे China से आते हैं, I have few friends, devotee friends from China. They're really gem of devotees. तो हम सोच नहीं सकते कि ये ऐसे लोग थे कि जो पहले कुछ भी खाते थे, कि वहां तो आप जानते कॉकरोच खाते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं, हर चीज खाते हैं वो लोग. Everything that flies in the air, everything that walks on the road, and everything that swims is a food for them. So I can tell you an example of a friend of mine. Her name is Yamuna Lakshmi. She lives now in Govardhan. The very beautiful, wonderful devotee. एक दिन हम लोग साथ में थे, तो उसने मुझे बोला कि अमृता, so they have this particular way of speaking, Chinese people, and she knows only little English, and she said, can you tell me what is the translation of Radha Kripa Kataksh? She was every day reciting Radha Kripa Kataksh. There's this beautiful prayer written by Lord Shiva in glorification of Radharani. So she said that, can you tell me the translation, because I don't know. I know by heart Radha Kripa Kataksh, but I don't know what I'm singing. So I started to tell her the translation. So we were singing, and then I was translating to her कि इसका ये मतलब है ऐसे ऐसे. And मेरा थोड़ा intellectual framework on था. ट्रांसलेशन करते करते संस्कृत से मैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बता रही थी कि ऐसे ऐसे ये है. And while I was talking to her and I was telling the translation, she had really tears in her eyes hearing the glories of Radharani. And I was really awestruck because she was just uncontrollable, this girl. She said, I never knew that I'm singing such a beautiful prayer. मैं राधा रानी के बारे में मैं रोज गाती थी, मगर मुझे पता ही नहीं था कि राधा रानी की ऐसी महिमा है. वो सुन के ऐसे एकदम हुए. And I was thinking, actually at that time I really realized, प्रभुपाद जिसे बोलते हैं हर जगह पर, भागवत के अंदर लिखा है, कई श्लोकों में लिखा है कि भगवान का नाम उच्चारण करने से कोई किसी भी जाति, किसी भी कुल का क्यों ना हो, वो वैष्णव का पद, जो परम पद है, वो प्राप्त कर सकता है. तो ये बात बिल्कुल सच्ची है कि भगवान के नाम जप करने से ऐसी पवित्रता मिल जाती है कि हमारे कुल, हमारी जाति और हमारी हम कैसे रहे हैं पहले, हमारा अतीत जो है वो खत्म हो जाता है.
we actually transform and we become something absolutely new. तो आप कई सालों तक जब जप करते हैं, श्रद्धापूर्वक जप करते हैं, सब नियमों का पालन करते हैं, तो आप अपने अंदर ही एक प्योरिटी देख सकते हैं. सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट कम्स, यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग. तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि सिंसियरली लगे रहना. ये नहीं सोचना, कई बार बहुत लोग सोचते हैं कि अरे मगर मुझे तो 2 साल हो गए जब करते, या मुझे तो कुछ महीने हो गए जब करते, मगर मेरे अंदर बहुत ट्रांसफॉर्मेशन, मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे अंदर तो अभी भी काम क्रोध मुझे सब दिखाई दे रहा है. तो धीरे धीरे नाम जो है काम करेगा. तो नाम का जो हरि नाम है उसका तरीका ये होता है कि आपकी सबसे पहले रूट्स पे काम करता है. आपके पाप कर्म के जो कूट हैं उनके ऊपर काम करता है. बाकी जो वैदिक तरीके होते हैं वो रूट्स पे काम नहीं करते हैं. जैसे प्रायश्चित है या कोई भी धर्म कर्म का काम है, दान पुण्य है, तो आपने दान दिया, कुछ पाप थे आपके, उससे आपको कुछ पुण्य मिला, दान देने के बाद थोड़ा सा प्रभाव कम हुआ, आपने कोई यज्ञ या अनुष्ठान करा लिया, थोड़ा सा उससे फायदा हुआ. उससे फायदा क्या होता है? दान से, धर्म से, इस पुण्य से फायदा क्या होता है कि आपके जीवन में जो कष्ट दिख रहे होते हैं, एकदम प्रोमिनेंटली दिख रहे होते हैं, बीमार हैं या घर में गरीबी है या कोई विघ्न आया हुआ है, तो प्रोमिनेंटली दिखने वाले जो कष्ट है उनसे आपको इमीडिएटली निवारण दिखाई देता है. इसीलिए लोग सोचते हैं कि अरे हमें तो आप कुछ बता दीजिए कि क्या चीज आशीर्वाद की तरीके से काम हो जाए, साधु बाबा हमें आशीर्वाद दे दीजिए, या क्या हम ये कहाँ दान कर दें, या इस दिन दान कर दें, तो हमें बताइए कि हमारे कष्टों का निवारण हो जाए. बिकॉज वी वॉन्ट मेटीरियल प्रोस्पेरिटी बाय यूजिंग कृष्णा. आइडियली होना क्या चाहिए? वी शुड बी यूजिंग अवर मेटीरियल प्रोस्पेरिटी इन द सर्विस ऑफ कृष्णा, बट वी यूज कृष्णा टू गेट मेटीरियल एडवांसमेंट. मगर भक्ति में ऐसा नहीं है. भक्ति में हालांकि अगर किसी के मन में कोई ऐसी भी इच्छा है कि उसे किसी चीज की प्राप्ति की इच्छा है, तो भी भगवान सब कुछ देने में समर्थ है और देते भी हैं. मगर फिर भी अच्छा और उन्नत साधक वो है जो ये समझता है कि भगवान तो हर किसी की पालन कर ही रहे हैं, मेरा भी कर ही लेंगे. मगर मैं इस भाव से अगर भगवान को भजूंगा कि मुझे कुछ चाहिए, तो फिर ये साइकिल कभी खत्म नहीं होने वाली. क्योंकि साइकिल खत्म करने के लिए भक्ति का प्रभाव, अनन्य भक्ति करने से हमारे जो कूट बीज हैं, द सिंफुल प्रोक्लिविटीज, दे हैव टू बी टारगेटेड. केवल हमारे पापों का जो प्रारब्ध और अप्रारब्ध है, वो जो कष्ट बन के आया हुआ है आज हमारे जीवन में, वो ही नहीं हमें निवारण करना है. ये तो एक टेम्पररी काम हो गया. जैसे आप किसी भी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, स्पेशली हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में देखते हैं कि वाई एनालिसिस होता है ना. दे गो टू द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, एंड इफ सम प्रॉब्लम कम्स, दे डोंट जस्ट इरेज दैट प्रॉब्लम. कहीं किसी पार्ट में फॉल्ट आया है तो वो उस पार्ट को ही नहीं ठीक करते, वो उसका एनालिसिस करते हैं कि इस पार्ट में फॉल्ट आया क्यों. पूरा एनालिसिस करके वो देखते हैं, अच्छा जी इस वजह से आया, उस वजह को ठीक करो ताकि दोबारा ये काम ना हो, किसी पार्ट में दोबारा फॉल्ट ना आ सके. तो वही हमें अपने जीवन में करना है. अपने कर्म फलों से ही ये बॉडी हमें मिली है, और ये कर्म फल जो है हमारी किस्मत के रूप में हमारे सामने आते रहते हैं, हमारे किए, खुद के किए हुए. तो भैया कभी तो खत्म करोगे इसको. जब तक ये कर्म फल खत्म नहीं होने वाले, पुण्य हो चाहे पाप हो, जब तक ये कर्म फल खत्म नहीं होने वाले, शरीर दोबारा मिलने वाला है. ये शरीर जो है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ अवर कर्मास, जो हमें मिला है आज. तो कभी तो ये खत्म होएगा. जब तक कर्म फल खत्म नहीं होंगे, भैया कर्म फल खत्म कब होंगे? जब तक कि कूट बीज ही नहीं खत्म हो रहे हमारे. तो भक्ति करने से ये जो दिखने वाले चीजें हैं, इमीडिएट प्रॉब्लम्स का हल हो या नहीं हो इमीडिएटली,
मगर जो रूट है, रूट कॉज है, उसके ऊपर सीधा भक्ति काम करने लग जाती है। और क्योंकि रूट कॉज पे काम होने लग जाता है, इसीलिए क्या होता है, जो हमारा स्विच ऑन है ना पाप कर्म करने का, वो स्विच ऑफ हो जाता है इमीडिएटली, इमीडिएटली स्विच ऑफ हो जाता है। ना हम गलत व्यवहार करते, ना हम गलत किसी के लिए सोचते, ना हम अपने मन से गलत चिंतन करते हैं, ना हम गलत खाना खाते हैं, ना हम गलत जगह पर जाते हैं, ना हम गलत संग करते हैं। भक्ति करते ही सारा स्विच ऑफ हो गया सिंफुल एक्टिविटीज का। और उसके साथ साथ भक्ति के प्रभाव से हमारे कूट और बीज, हमारी सिंफुल प्रोपेंसिटीज के ऊपर भी काम हो रहा है। धीरे धीरे इच्छा भी खत्म हो जाती है। अभी कोई हमें एकदम अच्छा ऐसा बॉलीवुड का गाना कोई सुना दे और ऐसे लोग डांस कर रहे हो वहां पे, डिवोटीज बेचारे डांस ही नहीं कर पाएंगे वहां पर, और ना ही वो उसको सुन पाएंगे। एक अपने आप से ही आकर्षण चीजों के लिए खत्म हो जाएगा। हर चीज के लिए जो भी भगवान से विमुख है, अपने आप ही अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, कुछ प्रयास नहीं करना पड़ेगा, धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो जाएगा। सो पूरा आप अपने जीवन में देख सकते हैं कि कैसे आप कर्म बंधन खत्म हो रहा है, आपकी आंखों के सामने हो रहा होगा। यू कैन रियलाइज इट कि अब मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता, फालतू की चीजें, ना मुझे फालतू के काम अच्छे लगते, जो भगवत विमुख काम है वो मुझे अच्छे नहीं लगते, ऐसे लोग अच्छे नहीं लगते, उनसे बात भी करनी है, अगर कोई संबंध भी रखना है तो सिर्फ ऑफिशियल रहता है। अपने आप एक विरक्ति आने लग जाती है। तो ये हम प्रभाव देख रहे हैं कि कर्म बंधन कैसे खत्म हो रहा है हमारी आंखों के सामने। तो इस ये जो चंडाल या यहाँ मलेच्छ यवन शब्द है, इनको हम किसी एक क्लास या क्रीड के लिए नहीं करें, मगर हम उनकी क्वालिटीज के हिसाब से देखें कि कौन क्या कर रहा है। अगर हम किसी भी जगह पर रहते हुए भगवान के आश्रित हैं, तो सीधा हम टॉप मोस्ट कैटेगरी में आ गए वैष्णव की, जो ब्राह्मण से भी ऊपर है। और अगर हम नहीं कर रहे तो भले हम किसी भी कुल में क्यों ना जन्मे हो, चाहे हम वैष्णव के घर में परिवार में क्यों ना जन्मे हो, वहीं पे क्यों ना बैठे हो, मगर फिर भी हम नीचे हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि कैसे क्योंकि देवताओं को कोई भी यज्ञ में कुछ भी मिलता नहीं है, तो देवता भी अप्रसन्न रहते हैं, और अप्रसन्न होने की वजह से फिर वो कैलेमिटीज भी आती हैं। इस बात पे भगवत गीता में भी भगवान तीसरे अध्याय के अंदर ही बताते हैं कि जैसे ही सृष्टि शुरू होती है तो देवताओं को और मनुष्यों को और यज्ञ की प्रक्रिया को एक साथ ही भगवान ने बनाया, ताकि यज्ञों के द्वारा देवताओं की प्रसन्नता हो, देवता भी तृप्त रहें और वो भी संपूर्ण वर्षा इत्यादि करें, और जिससे अच्छी फसल हो और अनाज हो और मानव जाति जो है एक समृद्धि को पा सके। मगर अब ये सब चीजें तो हो नहीं रही, तो अब क्या है, कलयुग के अंदर क्या किया जाए? तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि लॉर्ड चैतन्य however has recommended only one यज्ञ और sacrifice called संकीर्तन यज्ञ, क्योंकि अब इस समय में हर एक गृहस्थ का धर्म है कि उसे रोज यज्ञ करना चाहिए। गृहस्थी आश्रम का धर्म है ये कि उसे यज्ञ करना चाहिए। बाकियों आश्रम को तो है ही है कि उन्हें यज्ञ करना चाहिए, मगर हम यज्ञ करें कहाँ से, या कौन यज्ञ कर रहा है, या आता ही नहीं है करना। कौन रोज पंडित जी को बुलाएगा यज्ञ करने के लिए? तो क्या यज्ञ किया जाए? इस कलयुग के लिए जो यज्ञ है वो संकीर्तन यज्ञ है, क्योंकि ना तो द्रव्य शुद्ध है, ना ही पुरोहित शुद्ध है, ना ही किसी में इतना बल है, अब सात्विकता है कि सब कुछ वैसे संपन्न किया जाए जैसे कि बताया गया है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि आप कुछ भी, ना तो देश काल पात्र किसी भी चीज का आपको ध्यान नहीं रखने की जरूरत है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता न स्मरणे न काला। कोई आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि क्या काल है, सुबह है, शाम है, पवित्र स्थान है, अपवित्र स्थान है, मेरी अवस्था क्या है, क्या मैं पवित्र अवस्था में हूँ, या मैं नहाया हूँ या मैं नहीं नहाया हूँ, या मैं अच्छी जगह पे खड़ा हूँ, पवित्र स्थान में खड़ा हूँ या अपवित्र स्थान में खड़ा हूँ, या कुछ भी स्थान काल देश पात्र समय
कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। क्या करना है? संकीर्तन, भगवत के नाम का कीर्तन करना है। द चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा इन विच एवरीवन कैन टेक पार्ट। तो श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद में आएगा, सुत गोस्वामी बताएंगे कि 11वें स्कंद में श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में, और इस अवतार के बारे में बताते हुए कहते हैं कि कली का श्लोक एग्जैक्टली, सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्राया यजंती ही सुमेधसा, कि कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्राया यजंती ही सुमेधसा, कि कलयुग के अंदर जो सुमेधसा यानी कि सुमेधा वाले इंटेलिजेंट लोग जो होंगे वो भगवान की भक्ति कैसे करेंगे? यज्ञ संकीर्तन प्राया, संकीर्तन यज्ञ के द्वारा भगवान को पूजा करेंगे। और ये कौन एस्टैब्लिश करेगा? कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, तो होंगे जो कृष्ण मगर अकृष्ण वर्णम होंगे, यानी कि गोल्डन कलर में होंगे कृष्ण मगर कृष्ण श्याम वर्ण नहीं होगा, अकृष्ण। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताते हुए 11वें स्कंद में इस प्रकार से डिस्क्रिप्शन आएगा। और संकीर्तन यज्ञ ऐसा नहीं है कि केवल महाप्रभु आए एंड वी कंसिडर हिम टू बी कृष्णा हिमसेल्फ एंड वी गिव रीजनिंग अकॉर्डिंग टू दैट। ये श्रीमद् भागवत का कथन है कि कलयुग के लिए धर्म जो है संकीर्तन धर्म होगा। और फिर इसी बात को फिर अलग अलग भक्तों ने अलग अलग तरीके से बताया, जैसे कली कालेर धर्म हरि नाम संकीर्तन हम लोग बार बार कहते हैं। तो ये बात एक्चुअल में कहाँ से आ रही है? श्रीमद् भागवत से आ रही है। तो अभी अगर हम चाहते हैं कि ये नेचुरल कैलेमिटीज रुके या कुछ भी ऐसा हम चाहते हैं, एक सामाजिक internationally, nationally, collectively, we want betterment of the society and our own individual also. Then Sankirtan is the way. एक बार गौर गोविंद स्वामी महाराज एक स्थान पर गए थे, वहां पर वर्षा नहीं हुई थी बहुत समय से, वेस्टर्न किसी कंट्री में गए थे गौर गोविंद स्वामी महाराज। एंड सो द डिवोटीज टोल्ड दैट महाराज इस तरीके से यहाँ प्रॉब्लम है। तो महाराज बोला कीर्तन कीजिए। महाराज एक शुद्ध भक्त भी कहीं कीर्तन करता है तो वहां अपने आप वर्षा होती है। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं। अभी हमने एक आई थिंक ISS के प्लेटफॉर्म पे एक दो जो हमारी क्वार्टरली समिट्स होते हैं उसमें एक व्यक्ति आए थे जिन्होंने अग्निहोत्र यज्ञ के बारे में बताया था और एक और यज्ञ के बारे में बताया था, in which they spend about roughly 14-15 lakhs of rupees to conduct that, and he is given 90% assurance। उन्होंने बहुत जगह पे ये अप्लाई किया है कि यज्ञ अगर प्रॉपरली संपन्न किया जाए तो 90% ऑफ द टाइम अगर प्रॉपरली हो जाता है तो then the rainfall is coming। सो ये प्रूव कर रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता को उस अपने, of course he's in a research kind of a thing, but we don't, as followers of the Vedic principles, we don't need any proof, but still when we see that such things are happening, our faith becomes more strong। आगे क्या बता रहे हैं कलयुग का लक्षण? Are you feeling ये वाला मैंने okay। Are you feeling compunctions for the unhappy women and children who are left forlorn by an unscrupulous person? Or are you unhappy because the goddess of learning is being handled by Brahmins addicted to acts against the principle of religion? Or are you sorry to see that the Brahmanas have taken shelter of their administrative families that do not respect Brahminical culture? तो पूरी जो ब्राह्मणिकल सोसाइटी है वो ध्वस्त हो जाएगी कलयुग के अंदर। तो सबसे पहला काम जो कलयुग ने किया आने के लिए, उन्होंने क्या किया कि ब्राह्मणों को पल्यूट कर दिया। और कहाँ से शुरू हुआ? ये परीक्षित महाराज की कथा में ही शुरू होगा। जब ब्राह्मण के पुत्र श्रृंगी ने श्राप दिया परीक्षित महाराज को, एक ऐसे राजा को जो धर्मपरायण थे और जो कली का भी सामना कर सकते थे, तभी से ब्राह्मणों का पतन शुरू हो गया। और जैसे ही ब्राह्मणों का पतन हुआ
इफ द हेड, अगर हमारा दिमाग ही खराब हो जाएगा तो फिर तो बाकी शरीर जो है खराब होना ही है। दिमाग ठीक नहीं चलेगा तो सब सारी प्रोग्रेस फेल हो जाएगी ह्यूमन लाइफ की। उसी तरीके से अगर ब्राह्मण्स को कैप्चर कर लिया जाए तो बाकी कुछ बच नहीं वाला, बिकॉज दे आर द हेड, दे आर द वन हु गाइड, हु हैव बीन गाइडिंग अस स्पिरिचुअली। तो क्या किया, क्या होगा कि ब्राह्मण जो है वो दे विल बी एडिक्टेड टू एक्ट अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन। तो ऐसे कई शास्त्रों के अंदर आता है कि असुर जो है वो ब्राह्मण कुल में पैदा होते हैं कलियुग के अंदर। ऐसी भी वर्णन है ना। और साथ ही साथ प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि जो ब्राह्मणिकल होते हैं तो जनरली दे लाइक टू रीड, दे लाइक टू बी वेल एजुकेटेड, ट्रेडिशनली इंटेलिजेंट होते हैं। तो बट व्हाट विल हैपन इन कलियुगा, दे विल पिक अप मॉडर्न एजुकेशन टू द टॉप मोस्ट रैंक, but as far as moral and religious principles are concerned, they shall be most fallen। तो हम देखते हैं जितना ज्यादा पद पे कोई होता है, और इंटेलिजेंट लोग ही पद पे जाते हैं अनलेस कि वो किसी कोटा से आए हो, पढ़े लिखे खूब दिमाग वाले लोग अच्छे अच्छे पदाधिकारी बन जाते हैं, मगर उनके काम कैसे होते हैं, एकदम नीच। जैसे चील की उड़ान होती है ना, एकदम ऊपर, सबसे ऊपर होगी चील, सबसे ऊपर उड़ान भर रही होगी, मगर नीची उसकी दृष्टि होगी कि कहाँ जमीन पे सबसे गंदी चीज पड़ी है। तो उड़ रहे हैं बहुत ऊंचे, मगर आंखें कहाँ है, दृष्टि कहाँ है, एकदम नीचे। और भक्त क्या होता है, बिल्कुल ऑपोजिट। उसकी उड़ान क्या है, सबसे नीचे अपने आप को समझता है, तृणादपि सुनिचेन, मगर दृष्टि कहाँ है, भगवान के ऊपर। तो ब्राह्मण जो है ट्रेडिशनली ऐसे होते थे, मगर अब कली के अंदर उल्टा काम हो जाएगा। एजुकेशन एंड बैड कैरेक्टर गो इल टुगेदर, बट सच थिंग्स विल रन पैरेलल। इसलिए वैल्यू एजुकेशन की जरूरत है, except for the education that we kind of give to our children. So the so-called administrators are now bewildered by the influence of this age of Kali, and thus they have put all state affairs into disorder. Are you lamenting disorder, this disorder? Now the general populace does not follow the rules and regulations for eating, sleeping, drinking, and mating, and they are inclined to perform such acts anywhere and everywhere. Are you unhappy because of this? तो जनरली समाज में क्या है, ईटिंग, स्लीपिंग, ड्रिंकिंग, मेटिंग, इन सब के एक रेगुलेशंस हैं ह्यूमन समाज में। तो अभी हम देखते हैं कहीं पे भी कैसा भी खाना खाया जा सकता है, जो नहीं खाने वाला है वो भी खाया जा सकता है, वो भी खा रहे हैं लोग। Sleeping, there's no regulation about sleeping because nobody wants to sleep early and nobody wants to wake up early. Everybody wants to sleep till late, है ना। तो सूर्य देव जो है आकर जगाते हैं, हेलो आई एम हियर, तब हम उठते हैं। तो इस प्रकार से जब जनरल पॉपुलेस, नॉर्मल समाज में यही होने लग गया है, तो हम देख ही रहे हैं हो रहा है। तो बता रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या आप इस वजह से आप दुखी हैं, तो कली के पूरे सिम्टम्स जो हैं बता रहे हैं। प्रभुपाद जी ने यहाँ पर लिखा है कैसे, अजामिल के बारे में लिखते हुए प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक समय था जब अजामिल एक ऐसा व्यक्ति था जिसने एक बार गलत दृश्य देख लिया। बड़ा अच्छा वैदिक ब्राह्मण था, मगर एक बार गलत दृश्य देखने से उसका पतन हो गया। और अभी समाज की ऐसी स्थिति है कि कोई भी कहीं भी कुछ भी कर रहा है, तो अगर हम बचना भी चाहें तब भी हमारे सामने ऐसे उल्टे सीधे दृश्य आ जाते हैं। तो ये एक नॉर्मल बन जाएगा कली के अंदर। पीपल विल बी डूइंग एनीथिंग एनीवेयर, तो बिहेवियर के ऊपर कोई अंकुश नहीं रह जाएगा। Now he is finally asking, "Oh Mother Earth, the Supreme Personality of Godhead Hari incarnated himself as Lord Krishna just to unload your heavy burden. All his activities here are transcendental and they cement the path of liberation. You are now bereft of his presence. You are probably now thinking of those activities and feeling sorry in his absence." So ये भी मेन रीजन है, माँ धरणी का जो विलाप है उसका ये एक मेन रीजन है कि अब वो कृष्ण के चरणों से, और जो भगवान का स्पर्श उनके चरणों पर होता था, उनके चरणों का जो स्पर्श धरती के ऊपर होता था, उससे वो हमेशा आह्लादित रहती थी, मगर अब वो सौभाग्य धरती के पास रहा नहीं।
अब धरणी जो है बोलना शुरू करेंगी श्लोक नंबर 25 से। तो अब वो बताएंगी कि वाकई में वो क्यों परेशान है। तो अब माता धरणी भी कुछ बताएंगी कि क्या कली से उनकी दशा हो गई है, कलयुग आने से उनकी क्या दशा है, और फिर वो भगवान के बड़े सारे गुणों के बारे में बताएंगी कि कृष्ण के इतने सारे महान गुण हैं, और उन गुणों की चर्चा करते हुए बहुत सुंदर एक श्लोक, 2-4 श्लोक बोलेंगे भगवान के गुणों का व्याख्यान करते हुए। तो उसको हम अगली बार करेंगे, एंड आई थिंक बाय द नेक्स्ट फ्राइडे we shall be able to complete this chapter, क्योंकि श्लोक ज्यादा नहीं रह गए हैं, मगर क्योंकि भगवान के गुणों का बहुत अच्छा व्याख्या आएगी 2-4 श्लोकों में, तो आई डोंट वांट टू रन ओवर दैट। वो अच्छा है हमारे लिए गुणों का कीर्तन करना। सो आई थिंक क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी जो पोर्शन था, बट इफ यू हैव समथिंग। मोनिका जी का क्वेश्चन है, हाउ टू हैंडल सिचुएशंस व्हेन वी नो फॉर श्योर दैट पीपल आर लाइंग और चीटिंग, कांट सी गॉड इन देम एट दैट मोमेंट, इफ वी कीप क्वाइट देन फील दे हैव अ टेक्टस यस फ्रॉम अस। हाँ, तो इसमें भक्त को तो ध्यान रखना ही चाहिए कि अगर कोई चीट कर रहा है या हमें पता ही है कि कोई हमारे साथ गलत काम कर रहा है, तो उसमें भगवान को तो खैर कैसे देखेंगे हम उस व्यक्ति के अंदर, मगर हम ये सोच सकते हैं, इतने लेवल पे तो हम हर किसी को देख ही सकते हैं कि हर कोई जीवात्मा है जो भगवान का अंश है, अभी किसी स्थिति में है, उसको पता नहीं है। जैसे हमें कभी एक समय में पता नहीं था, हम भी ऐसे झूठ बोलते थे, हम भी बात बात में झूठ बोला करते थे। तो इसलिए मन में किसी के प्रति ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए कि ये कितना निकृष्ट है या ऐसा, बट अपने आप को बचाना जरूर चाहिए हमेशा। तो whatever is appropriate to the situation, जो भी सिचुएशन में आप हैं, whatever is appropriate in that situation to handle that situation, you should do. उस समय ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये भी तो भगवान का ही अंश है। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग तो रहती है, अंडरलाइंग अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, मगर आउटवर्डली we should not let people cheat us just because we are devotees. और ये तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, स्पेशली डिवोटीज बनकर अपने आप को चीट। मतलब कई लोग ऐसे सोचते हैं कि भक्त का मतलब है कि हमेशा हमें विनम्र रहना चाहिए और आगे किसी के सामने बोलना नहीं चाहिए, या ह्यूमिलिटी का हमेशा चोगा पहन के रहना चाहिए। मगर प्रभुपाद जी ने इसमें बड़ी प्रैक्टिकल बात बताई है। ही सेज वन शुड बी लैम्ब विद द डिवोटीज एंड लायन आउटसाइड। भक्तों के समाज में और भगवान के सामने और भक्तों के साथ हमें कैसे रहना चाहिए, एकदम विनम्र रहना चाहिए, लाइक ए लैम्ब, मेमना होता है ना, मेमने की तरह रहना चाहिए। जो भक्त बोलते हैं, अगर कोई भक्त गाली भी दे देता है तो ठीक है, भगवान और भक्तों के साथ ऐसा रहना चाहिए, मगर बाहर कैसा रहना चाहिए, लाइक ए लायन। सो नोबडी शुड बी एबल टू चीट अ डिवोटी। नहीं तो ऐसे भक्ति कैसे बनेंगे लोग, अगर ऐसा ही हम वृत्ति रखने लगेंगे तो ये प्रैक्टिकल नहीं रहता है। सो ह्यूमिलिटी इज टू बी प्रैक्टिस इन with different people in different ways. Okay. ठीक है, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? If anybody has a question, you can speak up and then. हरे कृष्णा माता जी, एक सिर्फ इसके अंदर और क्लैरिफिकेशन, जो इसके अंदर ये भी एक बार ही दिमाग में आ जाता है कि ये हमारा ही प्रारब्ध कट रहा होगा, क्या पता हमने कभी कुछ ऐसे किसी के साथ करा होगा, तो इसलिए वो डिलेमा रहता है हमेशा, आप उधेड़ बुन में रहते हैं, आपको ये बात तो है माता जी कि हमारा ही ऐसा भी है कि ये बात है कि हमारा प्रारब्ध भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि कोई न्यू कर्मा जनरेट कर रहा है दूसरा पर्सन, ये भी पॉसिबल है। ओके ना, बोथ द थिंग्स कैन हैपन, क्योंकि कर्मा स्टैटिक नहीं होते। मान लीजिए कि मेरी लाइफ में कोई पर्सन है जो बार बार आके मुझे बहुत परेशान कर रहा है, तो मैं ये भी सोच सकती हूँ कि यस दिस पर्सन इज कमिंग, तो मुझे इस व्यक्ति से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, एक्चुअली मेरे कर्माज ही हैं जो मुझे परेशान कर रहे हैं। दैट इज वन अंडरस्टैंडिंग, बट एट द सेम टाइम दैट डजंट मीन, मतलब ये अंडरस्टैंडिंग तो हमारी रहती है क्योंकि हम कर्मों के विधान को जानते हैं कि अल्टीमेटली कोई हमें परेशान नहीं कर सकता, हमारे खुद ही कर्म आकर हमारे सामने खड़े हो जाते हैं किसी न किसी के रूप में, वो तो पर्सन से एक पोस्टमैन है। बट एट द सेम टाइम दैट डजंट मीन दैट वी विल नॉट प्रोटेक्ट आवरसेल्फ एट दैट टाइम।
सो कई बार लोग ये इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कर्म के सिद्धांत को कि बस अब आप शांत रहिए, झेल जाइए। वो झेल जाइए, शांत रहिए बहुत पहुंचे हुए लोगों की का काम है। अभी हम वहां पहुंचे नहीं है भक्ति में। अभी हमें जो भी एक रीजनेबल, वी शुड नॉट, लेट्स से there are situations when somebody would fight back, या उस व्यक्ति से घृणा करने लग जाएगा, वहां हमें नहीं जाना है, वो गलत हो जाएगा। मगर हम ये जानते हुए भी कि ये हमारे कर्मों का ही नतीजा है, बट फिर भी एट दिस प्रेजेंट स्टेट वट एवर इज रीजनेबल टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ, और लेट्स से हैंडल द सिचुएशन, दैट मस्ट बी डन। मानी कोई पहले बोलते थे कि नहीं, गांधी जी का ये है ना कि कोई आपको थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, है ना। तो ये क्योंकि मेरे कर्मों से आ रहा होगा तो दूसरा भी कर दो कि चलो कर्म मेरे जल्दी निपट जाएंगे, ये बात नहीं है। अब ऐसे हम बीमार पड़ते हैं, वो भी तो हम अपने कर्मों की वजह से बीमार पड़ते हैं, हमारे ही तो गलत कर्म होते हैं उसकी वजह से हम बीमार। मगर क्या दवाई खाना छोड़ देते हैं, सोचते हैं नहीं मेरे प्रारब्ध है, मुझे भोगनी है। So we take reasonable steps to protect and safeguard ourselves. एंड माता जी इसके अंदर हम एक नया कर्म नहीं बना लेंगे बाय रिएक्टिंग, और इट शुड बी मोर लाइक अ रिस्पॉन्स। Yeah, it should be, मतलब क्लैरिटी नहीं होती रिएक्शन और रिस्पॉन्स में, तब इन सिचुएशंस में आके फिर वो क्वेश्चन मार्क आ जाता एक्चुअली है। मैम जी पॉइंट ये है कि जब हम किसी से घृणा करने लग जाएंगे ना, तब हमारा वो रिएक्शन है। ओके अगर हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो रिस्पॉन्स है। ओके, तो हमें अपने आप को ही चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्लैरिटी है। थैंक यू सो मच। जो अभी जैसे इतना अर्थक्वेक आया है टर्की, सीरिया में, Yes. दिस इज ऑल कलेक्टिव कर्मा। Oh yes. Yes, it is collective karma. तो मैं तो कितना ये सोच रही है, जो सुनामी आते हैं साउथ एशियन कंट्रीज में, सुनामी क्यों आती रहती है इनकी? पहले वो मछलियों को खाते हैं, उसके बाद फिर मछलियां उनको खाती हैं। सही बात है। मतलब you see it's going on like that everywhere. मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कल यहाँ पे कुछ आएगा तो हम लोगों को भी भुगतना पड़ेगा। Collective karma falls on everyone, not because we are devotees तो हम बच जाएंगे। Of course Krishna will help and protect us in various ways, but that is the thing about collective karma. माता जी इसमें एक तो हम एनिमल किलिंग की बात कर रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल आप दे रहे हैं ब्राह्मण्स का, तो अब तो इंडिया के साउथ इंडिया से बहुत सारे जो ब्राह्मण्स हैं, दे ऑल आर गॉन टू यूएस, Yeah. उनके बच्चे, दे आर ऑल आर ईटिंग बीफ्स, Yeah, and yeah. they're earning high, they are high position Yes. at world and stuff, so this is happening of course. And Hmm. माता जी बीफ ईटिंग में, बेसिकली नॉनवेज ईटिंग में, अगर मानो कोई नॉनवेज खाता ही है तो वी कैन ऑफ हाँ, कोर्स, बीफ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हाँ यस, Specifically beef eating is वर्स्ट, more dangerous. हाँ, it is most dangerous. मोस्ट ये देखो यहाँ पे भी सबसे लोएस्ट बता रहा है चंडाल, वो भी क्या है, डॉग ईटर है। यस। मतलब आप सोचो बीफ ईटर क्या होगा, वो तो इन्होंने लिस्ट में ही नहीं दिया हुआ। वही है, इसमें बेसिकली वही कहते हैं कि आई वाज डिस्कसिंग विद माय ब्रदर इन लॉ कि मैं यूएस में आके इफ आई किल अ डॉग एंड ईट यू विल सू मी, और सारी हाँ, सोसाइटी मेरे अगेंस्ट हो पेटा जाएगी। आ जाएगा सामने। हाँ, सारी सोसाइटी, एंड यू गो एंड किल अ काउ एंड ईट, nobody says anything. This is like hypocrisy. But that's happening also in India. You see Kerala, they're doing Yes. beef parties and publicizing all this politically driven things. And in this whole scenario, how they're winning their stand by doing a beef party. Just imagine. So it's like that. Let's say कि आपका कोई question है? Raise hand. Mata ji, I got to know the meaning of Chandal today. Meaning of Chandal. अच्छा My nani ji would call, so my nani ji would call, कोई भी कुछ गलती करे कुछ करे तो उसको चंडाल बुलाती थी, तो मुझे लगा कि चंडाल इज लाइक कमीना, सो आज समझने की मीनिंग क्या है। तो हमें गालियों के मतलब भी समझ में आ रहे हैं भागवत से। That's good. And one more thing, yeah, and one more thing, you had shared this example of a Chinese colleague, the Chinese Bhakta. Yeah, So Chinese like the, devotee.
Chinese devotee. So like we deal with a lot of like Chinese clients, Ah. and so they are like extremely humble. They are very nice, and the kind of service what they can give, like we can't just match it to their level. Hmm. So like in 2019, I got hospitalized, and like I was on bed, and so they got to know that I am, not keeping well. So two of the Chinese, friends of mine, they flew down from there to see me here. So Hmm. that is the kind of the attachment they have. हाँ, जनरली इन लोगों के यहाँ पे ना चाइना में दे आर वेरी मच इनटू दे वेरी फैमिली ओरिएंटेड कि अपने अपने माता पिता के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने वंश के लिए हमें करना है, ये इनमें इनग्रेन्ड है। तो अगर आप इनकी मूवीज भी देखेंगे ना तो आई डाई फॉर माई क्लैन, आई डाई फॉर माई मास्टर, लाइक दिस काइंड ऑफ, ये आज भी है इनके यहाँ पर दे आर। मगर जहां तक खाने पीने की बात है, फिर इनसे बात मत करिए। Yeah, khana pina is at a different level. But like when we go there in China, so the kind of service what they give is like outstanding. मतलब हम match ही नहीं कर सकते हम. So like I don't eat non-veg, so वहाँ पे जाएंगे तो वो इतने तरह के वो वेज बोलेंगे, ये बना देते हैं, ये बना देते हैं, ये बना देते हैं, and the entire table is filled with the dishes. Next time you are going to China, you will let us know. If you are going in that area where devotees are, you can have your own I'll definitely stuff. visit, ma'am, next time, ma'am. Yeah. Okay. Yes, Vrत Sakhi, आपका कुछ क्वेश्चन था? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण व्रत सखी। माता जी, अभी आपने बताया था ना कि बिकॉज ऑफ कलेक्टिव कर्मास डिवोटीज विल आल्सो बी सफर्ड, है ना? Yeah, व्हेन apparently they will सुनामी, also. Yeah. earthquake or anything will happen. So during the time of COVID, I was listening some lectures, तो उसमें बता रहे थे कि as devotees are silent, है ना, और ये बीफ काउ किलिंग हो रहा है and devotees are silent, so that's the reason they are suffering. They should raise the voice, they should take action, they should do their best ताकि ये काउ किलिंग बंद हो। और जैसे आपने पिछली क्लास में भी बताया था कि वी आर द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ काउ फ्लैश, है ना? तो वी आर नॉट स्टैंडिंग अगेंस्ट दिस क्राइम। तो उस टाइम पे ये बता रहे थे कि जो एनिमल किलिंग के कारण कोविड में हम डिवोटीज भी सफर हो रहे हैं और मर रहे हैं, तो बिकॉज वी आर साइलेंट। तो आई जस्ट वांट टू नो कि माता जी क्या ये फिलॉसफी सही है? दिस इज वन एंगल। जब भी कोई चीज होती है ना उसमें बहुत एंगल्स होते हैं, कोई भी चीज को सिर्फ ऐसे नहीं, मतलब इसमें सत्यता है, बात तो सही है आप जो कह रहे हैं, या आपने जो सुना होगा जिस भी भक्त ने बताया, डेफिनेटली दिस एंगल इज आल्सो देयर, बट एट द सेम टाइम देयर आर अदर एंगल्स विद व्हिच द होल सिचुएशन शुड बी एनालाइज्ड। ऐसे तो मरना तो है ही, अब कोविड से मरे चाहे इससे मरे, ऐसे पहले रोड एक्सीडेंट में लोग मरते थे उतने ही मरे हैं जितने कोविड में मरे हैं। कोविड में जितने लोग मरे हैं तो वो सब तो जगह बंद था, अगर देखो आप पूरे वर्ल्ड में उतने ही लोग मरे हैं या उससे कम ही मरे हैं कोविड से, टोटलिटी में जितने की वर्ल्ड में एक्सीडेंट से मरने थे साल 1-2 साल के अंदर। तो प्रैक्टिकली भैया मरना था, ऐसे मरो चाहे वैसे मरो। डिवोटीज ऐसे, अब कलेक्टिव कर्मा छोड़ो, डिवोटीज का एक्सीडेंट नहीं होता क्या, वो भी मर जाते हैं भैया। मरना तो है चाहे आप डिवोटी हो चाहे नॉन डिवोटी हो। Yes, मतलब death rate is that time would be the same. It is going to happen anyways. Just because I'm a devotee तो मेरा, हाँ, अगर आप वाकई ही ऐसे व्यक्ति हो जो बिल्कुल अनन्य निष्ठा लेकर चल रहा है अपने जीवन में, तो फिर अलग बात हो जाती है। अगर आप अनन्य निष्ठा लेके नहीं चल रहे तो बात फिर वहां पे नहीं रुकती है। Means because we are silent, that's why we will build, तो ऐसा जरूरी नहीं है। नहीं, see, this is one angle of the problem. But this is not the complete angle. Definitely it doesn't mean कि we should not be speaking against. Definitely we must be speaking, क्योंकि सोसाइटी में जो गलत हो रहा है वो इस वजह से नहीं होता है कि सिर्फ जो गलत लोग हैं वो अपना गलत प्रचार करते हैं, बल्कि जो धर्म जानने वाले हैं वो नहीं बोल रहे हैं। That is also, you partake in that, in the crime by not speaking. That is also there. This is Mataji. story. We were the largest exporter
for cow meat, but we no longer export cow meat. Is it so now? Cow slaughter is prohibited now. Mataji, basically we were the largest exporter of meat, and that include Cow. buffalo. That included buffalo also. So, and the latest figure अब नहीं पता, but it doesn't include cow only. And in many states, you know, it is Now allowed. भाई बीजेपी स्टेट्स में तो नहीं हो रहा है. हाँ, बीजेपी But स्टेट as far as I understand, अभी भी इंडिया के अंदर बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है. हाँ माता जी हो रहा है. जैसे बुल का अभी मैंने न्यूज में देखा था कि बुल को अभी भी गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है कि अगर किसी के गौशाला है और वहां पे बुल्स बहुत सारे हो रहे हैं तो दे कैन इजीली गिव इट टू स्लॉटर हाउसेस. Mataji, beef is banned now. We नहीं, can't even export beef. It's is it state like that? Yeah, No, beef it's- is, so the cow beef Yeah, is but- banned now. But this isn't it state-wise, Prabhuji? it is state I wise. don't think so. It is state-wise, ma'am. No, It is completely banned from India. No, bro. No, It's a no, state- Prabhuji, state wise मैं है वो. Google करना केरला पड़ेगा में ये है तो. अभी भी. It's a state wise. Okay, let me check. It's a I'll state just Google wise. it now. हाँ, मेरे ख्याल से तो स्टेट वाइज है जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है. एनीवेज वी कैन ऑल चेक, बट आई थिंक वो सेंटर और स्टेट वाला फंडा अभी भी है, या जहाँ जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है वहां पर ऐसा नहीं है. एंड इनफैक्ट आई थिंक नॉर्दर्न इंडिया एंड यूपी एंड ऑल इस एरिया में तो सबसे ज्यादा बुचर हाउसेस थे पहले. अभी आई डोंट नो व्हाट इज द सिचुएशन नाउ, बट आफ्टर योगी हैज कम काफी ठीक हो चुका है. और इनफैक्ट अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स इन गोवर्धन दे टेल, जिनकी गौशाला है, कि पहले इतना बुरा हाल था कि जितने वहां पे मुस्लिम लोग रहते हैं पूरे इस एरिया में भी, तो अगर ले जाते थे गायें आप कुछ कर नहीं सकते थे. मगर आफ्टर योगी हैज कम इनटू पिक्चर तो बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन हो गया है. और बोलते हैं कि इमीडिएटली जो अगर कोई ऐसा गायों को चुरा रहा है इमीडिएटली वो थाने जा रहा है. मतलब काफी कंट्रोल हो चुका है यूपी के अंदर. तो बट आई एम नॉट श्योर अबाउट प्लेसेस लाइक केरला एंड ऑल. Telangana is also in the Andhra same. Pradesh is latest black spot in India. So I think it is state wise, but anyways it is to be checked. I believe जो भी है, but अच्छा अगर नहीं हो रहा है तो I mean that would be an achievement. अगर ऐसा गवर्नमेंट कर रही है तो ये अचीवमेंट है डेफिनेटली. ये ऐसे भी मोदी जी तो बड़े अच्छे हैं, मगर राजा को 1/6 of the sin of the state he has to take on his head. That is the duty of the king. So अगर कहीं भी हो रहा है कुछ तो 1/6 पाप तो बेचारे लगे रहे उनको. According to opposition, सारे पाप. हाँ? According to opposition, सारे पाप मोदी जी को सर. सबके. चलो खैर, let's stop here because otherwise we'll start discussing एक something else. लास्ट क्वेश्चन माता जी मेरा, ये जो कलेक्टिव कर्मा हम लोग बात कर रहे हैं ना, सो फॉर इंस्टेंस अगर मैं किसी से कुछ चीज खरीदूं, कुछ पैसे देकर, और वो पैसे से वो मीट खरीदता है, तो वो कर्मा मुझे भी लगता है क्या? नहीं, no, it's not like that. आप अपने पैसे से किसी से कोई खरीद बेच रहे हैं, मगर उससे वो क्या कर रहा है, that has nothing to do with. आप मान लीजिए अपने बच्चे की ट्यूशन दे रहे हैं, वो टीचर जो है ट्यूशन फीस को कहाँ उड़ा रहा है, that has nothing to do with you. हाँ, मगर अगर आप किसी को दान दे रहे हैं पैसा, तब ये बात नहीं है. अगर आप एक्सचेंज कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, तब आप पे नहीं लगेगा. मगर अगर आप डोनेट कर रहे, दान दे रहे, तब आप पे लगेगा, क्योंकि देयर इज नो एक्सचेंज आउट देयर. भी बोलते हैं ना कि खाना खिला दीजिए, पैसा मत दीजिए. खाना खिला देना चाहिए. ओके ऑलराइट, तो यहीं पे रुकते हैं. श्रीमद् भागवतम की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः. नंद पुत्र की जय.